Assalamu alaikum viewers, myself Muhammad Ukar from the platform of Creative Learning Hub. Today we are going to start discussion about the types of poetry. इससे पहले जो वीडियो आप लोगों ने देखी थी उसमें हम लोगों ने पोइट्री की बेसिक डेफिनेशन को समझा था और डिफरेंट जो राइटर्स थे, डिफरेंट जो पोइट्स थे और डिफरेंट जो क्रिटिक्स थे उनके पोइट्री के बारे में क्या ख्यालात थे और वो कैसे किस तरह से अपने अपने अल्फाज में पोइट्री को डिफ़ाइन करते थे। तो अब चलते हैं हम लोग पोइट्री की टाइप्स की तरफ। तो सबसे जो पहली टाइप हमारे पास पोइट्री की एग्जिस्ट करती है, डैट इज़ द सोनेट। अब सोनेट जो होती है हमारे पास, इट इज़ द पोइम ऑफ द 14 लाइन्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और हर लाइन के हमारे पास 10 सिलेबल्स होते हैं। इट मीन्स डैट इट हैज़ 5 इयाम्बिक पेंटामीटर पर लाइन, कि हर एक लाइन में हमारे पास इसके 5 मीटर्स होते हैं। 5 इयाम्बिक पेंटामीटर्स को फर्दर हम लोग 10 सिलेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसकी अपनी एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम होती है। अब हर जो सोनेट होती है इंग्लिश में, उसकी जो यूजुअली राइमिंग स्कीम होती है 14 लाइंस की, जो फर्स्ट उसका स्टैंजा होता है, फर्स्ट जो 4 लाइंस होती हैं उसकी राइमिंग स्कीम हमारे पास ए बी होती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो 4 लाइंस होती हैं उसकी राइमिंग स्कीम हमारे पास सी डी होती है, और जो नेक्स्ट 4 लाइंस होती हैं हमारे पास उसकी राइमिंग स्कीम ई एफ होती है, और जो लास्ट इसमें एक कपलेट होता है उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो जी के थ्रू फॉलो करती है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पोइट्री की टाइप आती है, डैट इज़ एन ओड। अब ओड को हम लोग कैसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन से डैट ओड इज़ ए लिटरेरी टेक्निक that is lyrical in nature but not very lengthy. You have often read odes in which poets praise people, natural scenes, and abstract ideas. It is highly solemn and serious in its tone and subject matter, and usually is used with elaborate patterns of stanzas. However, the tone is often formal. कि ये ऐसी पोइम होती है जिसमें पोइट्स जो हैं वो लोगों की प्रेज़ करते हैं, उनकी तारीफ़ के बारे में बात करते हैं, या कोई नेचुरल सीन्स के बारे में वो डिस्क्रिप्शन देते हैं, या उसके अलावा किसी किस्म के एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को डिफ़ाइन करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। कि जिस तरह से स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक ओड की चंद एक जो लाइंस हैं वो भी लिखी हुई नज़र आ भी रही होंगी, और ओड जो है वो यूजुअली राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं करती। इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर में ओड टू ऑटम और ओड टू वेस्ट विंड बहुत ज़्यादा दो फेमस ओड्स हैं, जो कि एक पी शैले की तरफ से और दूसरी जॉन कीट्स की तरफ से लिखी गई थी। कि उनके हमारे पास 5 कैंटोज़ हैं, कि 5 उनके कैंटोज़ हैं, और हर कैंटोज़ की जो लाइन्स हैं उनकी जो राइमिंग स्कीम है वो डिफरेंट है। कि जिस तरह से अगर हम लोग ओड टू ऑटम की या ओड टू वेस्ट विंड की बात करते हैं तो उसमें पी शैले और जॉन कीट्स दोनों के दोनों जो है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कि मीन्स कि इसमें जो पोइट होता है वो नेचुरल सीन्स के बारे में बात कर सकते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में बात कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ओड का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पोइट्री की टाइप एग्जिस्ट करती है, डैट इज़ द एपिथैप। Epitaph is a short poem saying or other message on a gravestone in memory of a deceased person। कि जब कोई पर्सन इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाता है, इस दुनिया से कट ऑफ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी कब्र के कतबे के ऊपर जो पोइट्री लिखी जाती है, जो शायरी लिखी जाती है, उसको हम लोग एपिथैप का नाम देते हैं। कि जिस तरह से स्क्रीन के ऊपर आपको चंद एक लाइंस जो है वो लिखी हुई नज़र आ रही होंगी, तो ये एपिथैप की एग्जांपल्स हैं। कि इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है, इसमें कोई लाइंस वगैरह जो है वो मेंशन नहीं होती हैं, कि इसमें 2 लाइंस होती हैं, 4 लाइंस होती हैं, 6 होती हैं या 8 होती हैं। तो ये हमेशा यूजुअली कपलेट की फॉर्म में लिखी जाती हैं, और इट कैन बी वर्स, इट कैन बी कपलेट, के मीन्स कि ये एक लाइन भी हो सकती है और ये हमारे पास 2 लाइंस भी हो सकती हैं। जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास पोइट्री की आती है, डैट इज़ द विलानेल। विलानेल क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज ए पोइटिक डिवाइस विच रिक्वायर्स ए पोइम टू हैव 19 लाइन्स एंड ए फिक्स फॉर्म। इट हैज़ 5 tercets, a quatrain and a couplet at the end of the quatrain।
कि ये विलानेल जो है इट इज़ ए स्पेसिफिक काइंड और द टाइप ऑफ द पोइट्री कि जिसमें हमारे पास जो पोइम होती है उसकी 19 लाइंस होती हैं, कि ये हमारे पास बैलेट की तरह नहीं होती, ये ओड की तरह हमारे पास नहीं होती, ये सोनेट की तरह हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, एपिथैप की तरह एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये उन सब से मुख्तलिफ है। और इसमें हमारे पास 19 लाइंस होती हैं। अब इन 19 लाइंस की डिवीज़न कैसे की जाती है कि इसमें फर्स्ट जो हमारे पास 15 लाइंस होती हैं उसमें तीन तीन लाइंस के हमारे पास 5 स्टैंजास होते हैं, और उसके बाद हमारे पास इसमें क्वाट्रेन होता है। कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर इसकी विलानेल की एग्जांपल नज़र आ रही होगी कि किस तरह से पहला जो हमारा इसमें स्टैंजा है डेट इज़ बेस्ड ऑन द 3 लाइंस, नेक्स्ट फिर हमारे पास 3 लाइंस है, नेक्स्ट फिर हमारे पास 3 लाइंस है, नेक्स्ट फिर 3 लाइंस है, नेक्स्ट फिर 3 लाइंस है, और लास्ट में हमारे पास जो है इसमें एक क्वाट्रेन आ जाते हैं। तो जो 19 लाइंस की पोइम होगी उसको हम लोग विलानेल कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पोइम एग्जिस्ट करती है दैट इज़ एन एपिक। An epic is a long narrative poem that recounts the adventures of an epic hero, a larger than life figure who undertakes a greater journey and performs deeds requiring remarkable strength and cunning. कि एपिक वो पोइम होती है जिसमें कोई भी पोइट जो एपिक हीरो होता है उसके जितने भी एडवेंचर्स होते हैं, उसकी जितनी भी ब्रेवरी होती है, वो कहाँ पर जाता है, किस तरह से जो है जाता है, किस तरह से वो फाइट करता है, तो वो सारे के सारे जो एक एडवेंचरस कंडीशन होती है, जो सिचुएशन होती है, जब उसको पोइटिक फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग एपिक पोइम का नाम देते हैं। दी ओडेसी इसकी सबसे बड़ी इंग्लिश लिटरेचर में हमारे पास एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पोइट्री की टाइप आती है डैट इज़ फ्री वर्स। अब फ्री वर्स क्या होती है कि इट इज़ पोइट्री डैट डज नॉट कंटेन ए रेगुलर पैटर्न ऑफ राइम एंड मीटर, कि जिसमें ना कोई राइमिंग स्कीम का पैटर्न होता है और ना ही किसी किस्म का जो मीटर होता है उसको फॉलो किया जाता है, कि जो बिल्कुल राइमिंग स्कीम से फ्री होती है उसको हम लोग फ्री वर्स का नाम देते हैं। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय वॉल्ट विटमैन, we people can take the example of the free verse written by this poem of the Walt Whitman. नेक्स्ट जो हमारे पास पोइट्री की फॉर्म, पोइट्री की जो टाइप एग्जिस्ट करती है डैट इज़ एन हाइकू। अ हाइकू इज़ ए सिंपल पोइम typically about nature and scenery. A haiku has 3 lines and 17 syllables. कि ये हमारे पास जो पोइट्री की फॉर्म है, पोइट्री की जो टाइप है, ये बाकी सारी टाइप से टोटली डिफरेंट है। कि इसमें मोस्टली जो सब्जेक्ट मैटर होता है डैट इज़ अबाउट नेचर और दी सीनरी, और इसकी लाइंस 3 ही होती हैं हमारे पास, लेकिन हर जो लाइन होती है उसके जो सिलेबल होते हैं उनकी डिवीज़न हमारे पास डिफरेंट होती है। कि पहली जो लाइन होगी इसकी हाइको की पोइम की, उसमें हमारे पास 5 सिलेबल होंगे, जो दूसरी लाइन होगी उसमें हमारे पास 7 सिलेबल होंगे, और जो तीसरी लाइन होगी उसमें हमारे पास 5 सिलेबल्स होंगे। कि मीन्स कि टोटल इसमें 17 सिलेबल्स को एक पोइम में मेंशन किया जाता है, उसमें फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आप लोग इसकी एग्जांपल हाइको की मज़ीद अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कैसे किस तरह से इन तीन तीन लाइंस में भी 17 सिलेबल्स को जो है फॉलो किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास पोइट्री की टाइप एग्जिस्ट करती है डैट इज़ एन एलेजी। An elegy is a melancholic poem in which poet laments the death of a subject, however consoled towards the end is called elegy. कि जब कोई पर्सन इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी रिमेम्बरेंस में, उसकी याद के लिए जो पोइट्री लिखी जाती है उसको हम लोग एलेजी का नाम देते हैं। कि जिस तरह से रॉबर्ट ब्राउनिंग की एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, के जिसकी अप्रॉक्सीमेटली 128 लाइंस हैं, कि उसमें एपिथैप भी इंक्लूड किया जाता है और उसमें बाकी जो एलेजी की फॉर्म है उसको भी फॉलो किया जाता है। तो ये जो फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है कि जो किसी शख्स की याद में लिखी जाती है उसके मरने के बाद, तो उसको हम लोग एलेजी का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और जो कॉमन हमारे पास पोइट्री की फॉर्म यूज़ की जाती है डैट इज़ कॉल्ड एज एन बैलेट। Ballad is a type of narrative poem, narrates a story, often talks about folk or legendary tales. It may take a form of moral lesson or a song.
कि ये वो पोइट्री की फॉर्म होती है जो हमेशा एक स्टोरी की सूरत में, जो हमेशा एक कहानी की सूरत में एक्सप्लेन की जाती है। कि जिस तरह से आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल नज़र आ रही होगी कि टैम लिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ द बैलेट। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पोइट्री की टाइप है, दैट इज़ एन लाइमरिक। Limerick is a type of humorous poem with 5 inapastic lines in which first, second, and fifth lines have 3 feet and third and fourth have 2 feet with a strict rhyme scheme of A B B A। कि जो हमारे पास ह्यूमरस काइंड ऑफ पोइम्स लिखी जाती हैं उनको हम लोग लाइमरिक पोइम्स का नाम देते हैं। अब इसमें हमारे पास 5 लाइंस होती हैं। अब जो 5 लाइंस होती हैं उनमें से जो पहली, दूसरी और जो पांचवी लाइंस होती हैं उनमें हमारे पास तीन तीन जो फीड्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, और जो तीसरी और चौथी होती है उसमें हमारे पास 2 फीड्स होते हैं। और इनकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो हमेशा ए बी बी ए के थ्रू एग्जिस्ट करती है। कि जिस तरह से स्क्रीन के ऊपर भी आप लोगों को एग्जांपल नज़र आ रही होगी कि देयर वाज ए यंग लेडी ऑफ स्टेशन, आई लव मैन, वाज हर सोल, एक्सक्लेमेशन, ये एग्जाम्पल है लाइमरिक की। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारे पास पोइट्री की काइंड एग्जिस्ट करती है, डैट इज़ एन बायो पोइम। अब बायो जो पोइम्स होती हैं ये ज़्यादातर आम इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते इंग्लिश पोइट्री में, बहुत इसका रेयर यूज़ होता है। बायो पोइम्स होती क्या है? अ बायो पोइम इज़ यूज टू फोकस ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन और एनिमल। कि जब किसी पर्सन या एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करेंगे तो उसको हम लोग बायो पोइम का नेम देते हैं। इसकी जो लाइंस होती हैं, लाइंस की जो डिस्क्रिप्शन होती है उनमें क्या क्या किस किस तरह से हमने क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं, तो वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से इस स्लाइड में आप लोग उसकी बायो पोइम की एग्जांपल देख सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोएट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।